हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर मोर ऑन एमएस एक्सेल 2007 फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस ऑन रोज और कॉलम्स। Introduction. You have learned different formula in mathematics. In MS Excel, formula are written differently. A formula in MS Excel starts with an equal sign and can be a maximum of 8192 characters in length. The data in a formula can consist of any of the following: values, cell address, functions, operators, parentheses. अब जैसे आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, वैसे ही एमएस एक्सेल में भी हम फॉर्मूले लिखते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लिखने का और उसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग होता है। हमेशा जो एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं वो हमेशा इक्वल टू साइन के साथ शुरू होते हैं, और ये फॉर्मूला जो हैं वो बड़े से बड़े 8192 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। दैट इज़ उसमें 8192 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वन अल्फ़ाबेट और वन नंबर इज़ वन कैरेक्टर इन कंप्यूटर लैंग्वेज। सो हम टोटल 8192 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला होते हैं वो उसमें जो डेटा है वो अलग अलग तरह का यूज़ हो सकता है। उसमें वैल्यूज़ हो सकते हैं, उसमें सेल एड्रेस हो सकता है, उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें ऑपरेटर्स हो सकते हैं और उसमें पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं। तो वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यूज़ स्ट्रिंग भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब वो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है, या वो न्यूमेरिक हो सकता है जिसमें कुछ नंबर्स होंगे। सेल एड्रेस, हर सेल का एक एड्रेस होता है। एक्सेल में आपने देखा होगा कि आपको रोज और कॉलम्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर से डिनोट होते हैं। तो जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स ABCDE से डिनोट करते हैं, और जितनी भी रोज़ होती हैं उनको हम 1 2 3 4 दैट इज़ नंबर से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो है तो उसको हम सेल का एड्रेस हो जाता है A1, और अगर मान लीजिए सेकेंड कॉलम है और फर्स्ट रो है तो सेकेंड कॉलम का एड्रेस होता है B और फर्स्ट रो का एड्रेस होता है 1, तो उस सेल का एड्रेस हो जाएगा B1। तो इस तरह से सेल का एड्रेस होता है। तो फॉर्मूला में हम सेल का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो उसमें यूज़ होता है वो होता है फंक्शंस। फंक्शंस मतलब कि प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस है, प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मूला लिखने के तरीके हैं एक्सेल में, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एट्सेट्रा। तो सम जो है वो सारे वैल्यूज़ को ऐड करता है, एवरेज जो है वो सारे वैल्यूज़ का एवरेज निकालता है, मिनिमम जो है वो सारे वैल्यूज़ में मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करता है। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शंस हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि प्री डिफाइंड जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम फंक्शंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स हम यूज़ करते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए, वैसे ही एक्सेल में भी हम उन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिस्क, जो कि स्टार भी उसको बोलते हैं, और जो डिवीजन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश। उसके अलावा लेस देन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स। हम एक्सेल में ब्रैकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉर्मूलाज में। Text formula. To create a simple text value, enclose it in double quotes. For example, is equal to Microsoft in quotes. The ampersand, that is and character, is used to join text values to one another. For example, is equal to Microsoft and Excel. The result of this formula is Microsoft Excel. अब जो टेक्स्ट फार्मूला होता है, टेक्स्ट फार्मूला में हम दो टेक्स्ट को ऐड करते हैं। दैट इज़ किसी एक सेल में एक टेक्स्ट है, दूसरे सेल में दूसरा टेक्स्ट है, उन दोनों को हमको कंबाइन करना है किसी तीसरे सेल में, तो हम उसके लिए टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं।
कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में जो होता है वो हमने देखा इक्वल टू साइन से शुरू होता है, और जो टेक्स्ट वैल्यूज़ है उनको हमको डबल कोट्स में रखना होता है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनमें हमको कोट्स को उसको टेक्स्ट को रखना होता है। तो उससे एक्सेल को ये पता पड़ता है कि जो कोट्स के अंदर वैल्यू है उसको मुझे ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक सेल में रखा माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे सेल में हमने रखा एक्सेल, और जो तीसरा सेल है वहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू, क्योंकि हर फॉर्मूला हमारा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। कोट्स में माइक्रोसॉफ्ट और कोट्स में एक्सेल, और उन दोनों के बीच में एंड का सिंबल, जो ये एंड का सिंबल होता है इसको बोला जाता है एम्परसेंड। तो ये एम्परसेंड का सिंबल लगाएंगे, और फिर जो रिजल्ट होगा इस फॉर्मूला का वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल दोनों एक साथ आपके लिखे हुए आएंगे। न्यूमेरिक फार्मूला यूज ऑपरेटर्स दैट आर यूज टू डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस। अब जो न्यूमेरिक फार्मूला होता है उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स यूज होता है जिससे कुछ कैलकुलेशंस या कुछ कंपैरिजंस हो पाए। इसमें हमेशा कुछ नंबर्स रहेंगे और कुछ ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब उसमें रहेंगे ताकि कोई ना कोई उसमें कैलकुलेशन और कंपैरिजन कर पाए। Operators in MS Excel. Some of the operators in MS Excel are arithmetic, relational and logical. अब ऑपरेटर्स जो होते हैं MS Excel में वो अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, और वो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। Arithmetic operators are used to do mathematical calculations with numeric values. They cannot be used with strings. तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको हमेशा हम न्यूमेरिक वैल्यूज़, दैट इज़ हमेशा हम नंबर्स के साथ ही यूज़ करते हैं। उनको हम स्ट्रिंग्स के साथ, दैट इज़ कैरेक्टर वैल्यू के साथ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं उन सबको हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारा प्लस का साइन जो कि हमारा एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस का साइन जो सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, एस्ट्रिक का साइन जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, स्लैश का साइन जो डिवीजन के लिए यूज़ होता है, एक्सपोनेंशियल का साइन जो एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ होता है, और परसेंट का साइन जो कि परसेंटेज के लिए यूज़ होता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो जब भी प्लस साइन को यूज़ करते तो हमेशा दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को वो प्लस करेगा और उसके आगे हमेशा इक्वल टू रहेगा। इक्वल टू हमेशा हर फॉर्मूले में लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडिशन जब भी होगा वो दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करेगा, सब्सट्रैक्शन जो रहेगा वो दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगा, एस्ट्रिक जो रहेगा वो दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन जो रहेगा वो दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, एक्सपोनेंशियल जो रहेगा वो एक्सपोनेंट करेगा। दैट इज़ जैसे आप लिखते हो 5 to the power 2, 5 to the power 3, तो जो भी उसकी पावर रहेगी वो हमेशा उसका एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, तो वो एक्सपोनेंशियल निकाल के देगा। देन ये परसेंट का साइन जो है ये हमको परसेंटेज कैलकुलेट करके देता है। Relational operators are used to compare two values. They form relational expressions. These operators always give a single value as result, true or false. अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो वैल्यूज़ के बीच में कोई रिलेशन बताते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा एक सिंगल वैल्यू होता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे इक्वल टू जिसका सिंबल होता है इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू जिसका सिंबल होता है लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एक साथ, देन ग्रेटर देन उसका सिंबल होता है ग्रेटर देन, लेस देन जिसका सिंबल होता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन दोनों सिंबल्स को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो वो कंपेयर करता है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट इज़ वो दोनों वैल्यूज़ को लेगा। लेस देन और इक्वल टू मतलब या तो कोई वैल्यू छोटी है या इक्वल है, तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। इसमें साइन जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू का एक साथ यूज़ होता है। Logical operators are used to compare two or more relational expressions. These operators
ऑल्सो गिव अ सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये भी हमेशा सिंगल वैल्यू देते हैं एज अ रिजल्ट, या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एमएस एक्सेल में यूज़ होते हैं वो होते हैं नॉट, एंड और। तो जो नॉट होता है, एंड होता है और होता है, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ए सेटिस्फाई होती है तो आपको एक चीज़ परफॉर्म करनी है, और अगर कंडीशन बी सेटिस्फाई होती है तो आपको सेकेंड चीज़ परफॉर्म करनी है। तो उसमें जो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हो वो एंड, और या नॉट का यूज़ करते हो। दैट इज़ अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हम एंड का यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए तो हम और का यूज़ करते हैं, और दोनों में से एक भी सही नहीं होना चाहिए तो हम नॉट का यूज़ करते हैं। राइटिंग सिंपल फॉर्मूला। Let us write simple formula using the arithmetic operators that we had just learned. Every formula in Excel must begin with an equal sign. There must be some arithmetic operator to operate or number or data. The data can be a cell address also. Look at some valid formula in MS Excel. अब जब भी हमको फॉर्मूला लिखना होता है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से जनरली। वैसे हम किसी भी ऑपरेटर की हेल्प से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी हम सिंपल फॉर्मूला देख रहे हैं और अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है वो हम देखते हैं। तो जो फॉर्मूला है एक्सेल में वो हमेशा इक्वल टू साइन से बिगिन होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर होना चाहिए, क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके फॉर्मूला बना रहे हैं तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होना चाहिए जो कि नंबर या डेटा को ऑपरेट करे, दैट इज़ उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करे। और जो डेटा है वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई सेल एड्रेस भी हो सकता है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिया इज़ इक्वल टू 20 + 35 × 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इक्वल टू यूज़ किया, देन हमने जो वैल्यूज़ ली हैं, जो डेटा लिया है वो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली हैं, और इसमें हमने 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमको सॉल्व करके देगा कि 20 + 35 × 5 की वैल्यू क्या होती है। हमने मैथ्स में पढ़ा है बॉडमास रूल अप्लाई करके हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सेल क्या करेगा, पहले 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें वो 20 को प्लस करेगा, और फिर जो आंसर आएगा वो वैल्यू आपको एज अ रिजल्ट देगा। नेक्स्ट तरीका हो सकता है सेल एड्रेस को यूज़ करते हुए। अब जैसे आपको सिर्फ नंबर्स को नहीं यूज़ करना है, आपको सेल की वैल्यू को प्लस या माइनस करना है, तो वो अब भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू, और फिर जो भी 2 सेल्स पे आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उन दोनों सेल्स का आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको A1 और B2 को प्लस करना है तो हम लिख देंगे A1 + B2। अब मान लीजिए हमारा जो A1 सेल है उसकी वैल्यू है 10 और जो B2 है उसकी वैल्यू है 20, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 30। यहाँ पर आप कोई भी सेल्स ले सकते हो। आपको अगर A1 और B2 की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, आपको C7 और D7 की वैल्यूज़ चाहिए, तो वैसे भी आप ले सकते हो। तीसरा तरीका होता है कि हम एक सेल की वैल्यू लें और एक एक कोई नंबर लें। तो उस केस में जो एक्सेल है वो हमको उस सेल की वैल्यू को उस नंबर के साथ ऑपरेट करके रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया C5 × 15, तो C5 की जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करके वो हमको आंसर देगा। आप यहाँ पर ले सकते हैं इज़ इक्वल टू C5 + 15, तो वो प्लस करके आंसर देगा। C5 - 15, तो वो माइनस करके आंसर देगा। आप ये भी कर सकते हो कि 15 + C5, तो भी वो आपको C5 और 15 को ऐड करके वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल में सिंपल फॉर्मूला क्रिएट करके और सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
Error results. You may get errors while performing calculations. Some common error results and their reasons are. अब कई बार जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो कई बार कुछ गलती हो सकती है जिसकी वजह से एक्सेल में एरर आता है और वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकता है. तो कुछ कॉमन एरर्स होते हैं. वो कॉमन एरर्स क्या होते हैं और उनके रीजंस क्या हो सकते हैं. कई बार वो एज अ रिजल्ट आपको 4 बार हैशटैग का साइन प्रिंट करके देता है. तो द कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर. जो कॉलम है आपकी उसकी विड्थ बहुत कम है, उसमें वो नंबर प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो सकता है जो एज अ रिज़ल्ट आया है. तो वो आपको एरर देता है 4 बार हैशटैग का साइन प्रिंट करके. डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ एन इनवैलिड ऑपरेशन. अगर आपने कभी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया तो वो आपको एरर देगा #div/0! दैट इज़ वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो. द फॉर्मूला कंटेंस एन इनवैलिड ऑपरेशन. अगर किसी फॉर्मूला में आपने कोई इनवैलिड ऑपरेशन यूज़ किया है जो उसमें परफॉर्म नहीं हो सकता है तो वो आपको एरर देता है #value! दैट इज़ आपने जो उसमें ऑपरेशन लिया है वो इनवैलिड है, उसकी वैल्यू सही नहीं है. डेटा इज़ नॉट अवेलेबल. अगर जो आपने उसको डेटा दिया है मतलब जो आपने उसको ऑपरेशन करने बोला है उसका डेटा ही उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो साइन देता है, तो अब वो आपको एरर देता है #n/a. मान लीजिए आपने उसको बोला कि आप C7 + D7 करने के लिए, लेकिन C7 और D7 में अगर कोई वैल्यूज़ नहीं है तो वो आपको ये एरर दे देगा डेटा इज़ नॉट अवेलेबल. Anita's mother has purchased some fruits from the market. Make a list of fruits and find how much each fruit cost her. अब आपको अपने कंप्यूटर लैब में एक प्रैक्टिकल करना है जिसमें आपको एक एक्सेल शीट बनानी है. योर क्वेश्चन इज़ कि अनीता की जो मॉम है उन्होंने कुछ फ्रूट्स परचेस किए हैं मार्केट से. आपको उन फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है और आपको ये भी बताना है कि उन फ्रूट्स की कॉस्ट कितनी थी और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई. तो अब ये आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो यू हैव टू टाइप द डेटा एज शोन इन द वर्कशीट. तो ये जो वर्कशीट में डेटा शो किया गया है इस तरह से आपको एक वर्कशीट बनानी है. कॉलम A, B, C, D, E आपको यूज़ करना है. जो फर्स्ट कॉलम रहेगा उसमें आप डालोगे सीरियल नंबर, जो सेकंड रहेगा वो रहेगा फ्रूट नेम, थर्ड में रहेगा प्राइस पर केजी, फोर्थ में रहेगा क्वांटिटी इन केजी और फिफ्थ में रहेगा टोटल इन रुपीज़. तो सीरियल नंबर में आप डाल दोगे 1 2 3 4. यू विल एज्यूम कि उन्होंने 4 फ्रूट्स खरीदे हैं. फिर आप डाल दोगे फ्रूट्स के नेम्स. फिर उसके बाद वो प्राइस क्या है, हर फ्रूट का प्राइस क्या है. लाइक एप्पल 100 रुपीज़ पर केजी है, मैंगो 80 रुपीज़ पर केजी है, ग्रेप 60 रुपीज़ पर केजी है और स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो 140 रुपीज़ पर केजी है. देन नेक्स्ट कॉलम में हमने ये मेंशन किया है कि उन्होंने क्वांटिटी कितनी खरीदी है. दैट इज़ उन्होंने 2 kg एप्पल लिए हैं, 3 kg मैंगो लिए हैं, ग्रेप्स उन्होंने 1.5 kg लिए हैं और स्ट्रॉबेरी उन्होंने 0.5 kg लिया है. फिर फिफ्थ कॉलम जो है आपका टोटल इन रुपीज़. ये टोटल इन रुपीज़ जो है यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है. टाइप द फॉर्मूला इज इक्वल टू C4 × D4 इन सेल E4. तो जो सेल आपका E4 है इसमें आपको रिजल्ट चाहिए. ये रिजल्ट क्या रहेगा, वो C4 और D4 का मल्टीप्लिकेशन. दैट इज़ उन्होंने 100 रुपीज़ पर केजी के एप्पल लिए हैं और वो एप्पल उन्होंने 2 kg लिए हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 100 × 2 दैट इज़ 200. तो हमको क्या करना है, E4 में मल्टीप्लाई करना है C4 और D4 को. तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू C4 × D4. नेक्स्ट रो में हमारा फॉर्मूला लगेगा इज़ इक्वल टू C5 × D5. फिर E6 में हमारा फॉर्मूला लगेगा इज़ इक्वल टू C6 × D6 और E7 में हमारा फॉर्मूला लगेगा इज़ इक्वल टू C7 × D7. तो एक्सेल जो है वो आपको C4 × D4 की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, C5 × D5, C6 × D6 और C7 × D7. तो इस तरह से आपको पूरी कॉस्ट मिल जाएगी कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है
वो हर एक फ्रूट की कितनी रही। अब आपको ये देखना है कि इन चारों की टोटल कॉस्ट कितनी रही। अभी जो हमने देखा इंडिविजुअल कॉस्ट देखी कि एप्पल कितने क्या है, मैंगो कितने क्या है, ग्रेप्स कितने क्या है, स्ट्रॉबेरी कितने क्या है। अब हमको देखना है कि टोटल हमारा फ्रूट्स पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो जो नेक्स्ट रो है उसमें हम लिखेंगे टोटल इन रुपीज़ और इस कॉलम में हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7। तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। Operator precedence. In numeric formula, the results of the formula is calculated based on the order of precedence of the mathematical operations. अब ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स अगर यूज़ किए हैं किसी फॉर्मूला में, आपने प्लस भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, तो एक्सेल कैसे डिसाइड करेगा कि उसको क्या काम पहले करना है। वो तो एक एट अ टाइम एक ही फंक्शन कर सकता है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको पहले प्लस करना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है कि पहले डिवाइड करना है कि पहले सब्सट्रैक्ट करना है। तो उसका कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, बॉटबास रूल। उसी तरह से एक्सेल में भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर्स के लिए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंस जो होता है वो होता है पैरेंथेसिस, दैट इज सबसे पहले एक्सेल जो है वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करता है, नेक्स्ट वो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करता है, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करता है और फिर उसके बाद वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करता है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आते हैं और फोर्थ नंबर पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ आते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही एक किसी फॉर्मूला में आ गए, तो वो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा या पहले डिवीजन को सॉल्व करेगा, क्योंकि दोनों का ही प्रेसिडेंस जो है वो सेम है कि एक्सपोनेंशियल के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आए हैं। तो उस केस में एक्सेल जो है वो लेफ्ट टू राइट का फॉर्मूला अडॉप्ट करता है, दैट इज वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है ऑपरेटर तो वो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेगा, और अगर डिवीजन का ऑपरेटर पहले है तो वो डिवीजन को पहले सॉल्व करेगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 8 प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग पहले वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा और फिर वो प्लस को सॉल्व करेगा। यहाँ पर है 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस और डिवीजन। तो पहले वो डिवीजन सॉल्व करेगा फिर प्लस को सॉल्व करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑपरेटर्स थे, 8 एक्सपोनेंशियल 2 प्लस 3 माइनस 7। तो हमको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल जो है उसकी तो रैंकिंग सेकंड है, तो इसलिए वो पहले उसको सॉल्व करेगा। लेकिन प्लस और माइनस उसको वो कैसे सॉल्व करेगा, तो वो लेफ्ट टू राइट करेगा। पहले वो प्लस को सॉल्व करेगा फिर वो माइनस को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 3 और फिर माइनस 7। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा 60। अब यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 2 प्लस 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो पैरेंथेसिस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है और दो एडिशन है। तो एक्सेल सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा। अब क्योंकि हमारे पास दो पैरेंथेसिस है तो वो किसको पहले सॉल्व करेगा, तो वो पहले फर्स्ट पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा फिर सेकेंड पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले वो कैलकुलेट करेगा 2 प्लस 3 उसका रिजल्ट, सेकेंड स्टेप में वो कैलकुलेट करेगा 2 प्लस 3 उसका रिजल्ट, और थर्ड जो स्टेप रहेगी उसमें वो इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 प्लस 8 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। तो ऑपरेटर से हमारे पास एडिशन, डिवीजन और पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, दैट इज वो पहले करेगा 8 प्लस 8, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वो 2 से डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है 5 इंटू 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले वो देखेगा कि उसको क्या करना है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ है और दोनों की रैंकिंग सेम है। तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आया है इसलिए वो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा। तो पहले वो करेगा 5 इंटू 2 10, फिर उसके बाद वो डिवीजन को सॉल्व करेगा 16 डिवाइडेड बाई 2 8,
फिर वो दोनों रिजल्ट्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करेगा, दैट इज 10 - 8 इज इक्वल टू 2. So this was the part 1 of our chapter more on MS Excel 2007. Formula and operations on rows and columns. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and also don't forget to check the description box for the links to other chapters. Thank you everyone.